किसी भी टेक्निकल ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आईटी प्रोफेशनल्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स नेक्स्ट। क्या हमें ग्लोबल सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या हमें ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए? सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गाइड यू एवरीथिंग, हाउ ग्लोबल सर्टिफिकेशन विल हेल्प you to grow your IT career, and also I'm going to share the list of real examination question for Microsoft Azure Administrator AG104, and 100% अगर आप ये हमारे 100 क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कर लेते हो एंड यू ऑल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज यू नीड टू जस्टिफाई कि अगर उस चार ऑप्शन में एक पर्टिकुलर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हो तो व्हाई यू आर गोइंग टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। सो आई एम नॉट सेइंग कि भाई आपको रट्टा मारना है ये 100 क्वेश्चंस को। you should open your Azure portal, and according to the question you just need to open that particular service and find the all options directly over a Azure portal। 2023 के बाद से राइट, माइक्रोसॉफ्ट AWS गूगल क्लाउड वट एवर ग्लोबल सर्टिफिकेशंस दैट वी हैव, दे आर रियली स्ट्रिक्ट अबाउट द क्वेश्चंस। पहले 2020 या 2018 की बात करें तो यू नो दैट कि अपने पास अच्छे खासे डम्प्स आते थे, मार्केट से हम डायरेक्टली डम्प्स परचेज कर लेते थे 2 से 3 हजार रुपए इन्वेस्ट करके, एंड यू विल गेट लाइक 300 क्वेश्चन और 400 क्वेश्चन, और उनमें से आप आसानी से फाइंड कर लेते थे। 50 to 60 क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में एंड एनीवन कैन क्लियर। बट 2025, 2026 या 2024 की बात करें तो दे ऑलरेडी स्टैब्लिश अनदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं को समझ में आएंगे जो एक्चुअल में पोर्टल पे काम किया है, जिनको प्रैक्टिकल की नॉलेज है। So let's start. I created a genuine examination question because इन questions को ऐड करने के पहले मैंने खुद से एग्जाम दिया है। You know that हर एक सर्टिफिकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक असेसमेंट काइंड ऑफ 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड कर रखा है। जितने भी टॉपिक्स आप कवर करते हैं उनसे रिलेटेड आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल एग्जामिनेशन में ऐड किया है। So I'm going to show you. This is the list of questions that I created, and we are going to talk about all the questions with practical, क्योंकि आपको ऐसी ही तैयारी करनी है। क्योंकि do not learn all the points और आपको memorize करना है तो no benefit of your training, right? आप you're not able to justify your certificate अगर आप इसको रट्टा मार करके एग्जाम पास भी कर लेते हैं, तो आप जब इंटरव्यू के टाइम पे जब आप काम करोगे एज ए एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर तो मे बी विच इज वेरी डिफिकल्ट टू लाइक जस्टिफाई कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मीनवाइल आई एम गोइंग टू ओपन अवर एज्योर पोर्टल। यहाँ पे हम अपने एज्योर पोर्टल को भी ओपन कर लेते हैं, दैट आई कैन शो यू हाउ यू कैन क्लियर और जस्टिफाई द आंसर। अगर आपको ये आंसर इसमें से सेलेक्ट करते हैं तो वो कैसे करेक्ट है उसको भी आपको जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन की लिस्ट और ये अपने पास एज्योर का पोर्टल। पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं विच इज रिलेटेड टू, एंड यस आई वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट, सॉरी। एज्योर AG104, दिस इज द एग्जाम कोड। आप डायरेक्टली गूगल पे टाइप करिए या फिर ब्राउजर पे टाइप करिए, इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, और इट विल गिव अस अ ऑप्शन, और इट विल इन्फॉर्म यू अबाउट द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट यू नीड टू कवर टू क्लियर योर एग्जामिनेशन फॉर AG104। ठीक है, आप इसमें देखो प्री रिक्विजिट है 1 hour 30 minutes 3 minutes का। मैनेज आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस विच इज को रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। उसके बाद फिर कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क फॉर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, फिर इंप्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज इन एज्योर, डिप्लॉय एंड मैनेज एज्योर कंप्यूटर रिसोर्सेज, लास्ट है मॉनिटरिंग का पार्ट। मतलब 1 2 3 4 5 5 different modules that we need to cover to clear the examination। और जो मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी है ना, सो आई कैप्चर्ड अप टू लाइक 15 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल 1। मतलब इस वाले मॉड्यूल से मैंने 15 क्वेश्चन को रख रखे हैं। वर्चुअल नेटवर्क से अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। अबाउट स्टोरेज आई एडेड 15 प्लस क्वेश्चंस। फ्रॉम कंप्यूटर सर्विसेज आई एडेड 20 क्वेश्चंस। फ्रॉम मॉनिटरिंग एंड एज्योर रिसोर्सेज ARM टेम्पलेट में से अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस को हमने ऐड कर रखा है। तो टोटल मिलाकर के अभी अपने पास 100 क्वेश्चंस की लिस्ट है, और अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो
110% you are easily able to get 700 marks. I'm not saying कि आपको 800 900 मिल जाएंगे, but ये like 100% surety है कि you will easily clear your examination for AG 104. Or I would like to recommend everyone कि please try to perform your examination by self, because I know about the market कि क्या चल रहा है, because I was the part of a Pearson View इन ईयर ऑफ 2015 एंड 2016, 2015 और 16 में मैंने पीयरसन व्यू के सेंटर को हैंडल किया है। तो आई हैव आइडिया अबाउट आई, मैं क्या कहना चाहता हूँ, यू गाइस आर प्रॉपर्ली अवेयर। ठीक है, तो एग्जामिनेशन खुद से बुक करो और खुद से आप एग्जाम दो, एटलीस्ट आपको आइडिया लगे कि आपने ट्रेनिंग में कितना कुछ सीखा है और हाउ मच यू कॉन्फिडेंट अबाउट एज्योर सर्विसेज ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द मेथड यू कैन यूज टू access Azure Cloud Shell from computer running Windows 11। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। इजली इंस्टॉल विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स एंड मेक एन SSH कनेक्शन टू Azure। तो SSH का पोर्ट नंबर होता है 22, यू गाइस आर अवेयर अबाउट। और विंडोज 11 की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू the RDP, make a remote desktop protocol connection। No, यहाँ पे क्वेश्चंस अलग है। Azure Cloud Shell की बात कर रहा है तो आप use the Microsoft Edge browser to log into the Azure subscription। तो आप अपने पोर्टल पे ओपन करेंगे। It is talking about access Azure Cloud Shell फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग विंडोज 11, मतलब आपके मशीन की बात कर रहा है। यहाँ पे वीएम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो कितने अच्छी तरीके से इसने लाइक एज डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं सारे ऑप्शंस को, कि बंदा ये सिर्फ देखेगा कंप्यूटर और रनिंग ऑन विंडोज 11, मतलब उसके माइंड में आ गया कि आरडीपी, तो कि आरडीपी की तो बात नहीं कर रहा है। और आरडीपी को प्रूव करने के लिए यहाँ पे लिनक्स के लिए एसएसएच मेंशन कर दिया और मेक अ रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल कनेक्शन टू द एज्योर। तो विंडोज 11 है तो बंदा क्या करेगा कि ये वाला ऑप्शन 100% होगा। 90% पीपल अगर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और वो कंसंट्रेट होके क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो आई एम श्योर कि वो दूसरा वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा जो सिस्टम है जिससे मैंने पोर्टल को एक्सेस करना है वो विंडोज 11 है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। और ये कह रहा है कि आप क्लाउड शेल कैसे ओपन करोगे। तो क्लाउड शेल को ओपन करने के लिए फ्रॉम ए कंप्यूटर रनिंग आप यहाँ पे जाएंगे और ये देखो ये क्लाउड शेल का ऑप्शन है। तो ब्राउजर को तो ओपन करना ही पड़ेगा आपको ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड यू नीड टू जस्टिफाई एंड प्रूव कि आपको कॉन्फिडेंस से लगे कि यार ये तो मैंने मल्टीपल टाइम परफॉर्म किया है, इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम देने हैं, फाइनल एग्जाम एग्जामिनेशन जो एजूर AG 104 का है आपको ऐसे ही देना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन सर्टिफिकेशन, किसी भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो यू मस्ट नीड टू फॉलो द सेम मेथड। फटाफट से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यू वांट टू स्टोर अ स्क्रिप्ट that you consistently use for operations and operations on Azure resources. This script need to be rapidly available when you open an Azure Cloud Shell session. Which of these procedures you should use? Create a new script and store in Azure Blob Storage, not required। वहां पे आप मैनुअल मेथड होगा वहां पे रखो या ऑन प्रोमाइसेस पे रखो, एक ही बात होगी। यूज क्लाउड शेल एडिटर टू क्रिएट एंड एडिट द स्क्रिप्ट यू वांट टू यूज। ये सिर्फ आपको एडिटिंग प्रोवाइड करेगा, स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं है। हम क्या करेंगे, अपलोड द स्क्रिप्ट टू योर क्लाउड ड्राइव, वट एवर ड्राइव दैट यू हैव, वहां पे आप अपलोड करेंगे। एंड एज्योर क्लाउड शेल सेशन, with the help of cloud shell session you can easily access that script directly from the portal। I'm going to show you ये जो तीन ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन गलत क्यों है, let me prove it। बैक टू द एज्यूर पोर्टल, अभी हम अनफॉर्चुनेटली क्लाउड शेल पे ही हैं। और क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट एंड स्टोर एन एज्यूर ब्लॉब स्टोरेज। सो ऐसा कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है जहां से हम स्क्रिप्ट को डिजाइन कर सकें। अब देखिए इट इज स्टिल ट्राइंग टू कनेक्ट, अभी ये बैश से कनेक्ट करेगा या पावर शेल से कनेक्ट करेगा, देन आई शो यू। And second is use Cloud Shell editor to create and edit the script you want to use। तो एक बार देख लेते हैं एडिटर क्या करता है यहाँ पे। So still it is opening। तो एडिटर के केस में ना I'm trying to open it again, just give me 1 minute।
ठीक है, इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट, और जैसे ये कनेक्ट होता है आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, एडिटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड लेट्स फाइंड, आर बी एबल टू सी एनी ऑप्शंस रिलेटेड टू द स्टोर? तो वो स्टोर का ऑप्शन नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई ये भी आंसर नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट, आई हैव अ स्क्रिप्ट स्टोर्ड ऑन द क्लाउड शेल स्टोरेज, you consistently use this script for resource management, but you need to perform small changes to it. Which of the solution is the best way to handle the situation? ठीक है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। डाउनलोड द स्क्रिप्ट फ्रॉम एज्यूर क्लाउड सेल सेशन, एडिट द स्क्रिप्ट एंड अपलोड बैक बिफोर यूजिंग। अच्छा, टोटल मैनुअल वर्क हो गया। या फिर आप इसको गिटहब में पुश करके रख सकते हैं एंड फिर वहां से जब भी आपको चाहिए वहां से यू जस्ट नीड टू फेच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। एंड तीसरा ऑप्शन है यूज द क्लाउड सेल एडिटर टू मेक द नेसेसरी चेंजेस एंड सेव इट डायरेक्टली ऑन द क्लाउड ड्राइव। बार बार क्लाउड ड्राइव का यहाँ पे ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ये एडिटर का पेज है ना, क्लाउड सेल के एडिटर का पेज है, दैट गिव अस ऑप्शन टू डायरेक्टली कनेक्ट विद योर क्लाउड ड्राइव। जो भी आप वन ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोई क्लाउड का स्टोरेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कनेक्ट विद द एडिटर पार्ट, और वहां से आपको जब भी जरूरत पड़ेगी यू कैन इजिली ब्रिंग द कोड, ब्रिंग द स्क्रिप्ट एंड एग्जीक्यूट इट। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, I'll डेफिनेटली शो यू, क्योंकि मे बी सम इंटरनेट इशू। ये एडिटर का ऑप्शन तभी एक्टिवेट होगा जब हमारा क्लाउड सेल प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो एक बार इसको हम न्यू पेज पे ओपन करके देखते हैं। ट्राइंग टू एक्सेस रिक्वेस्ट टू क्लाउड शेल, वट एवर शेल ओपन हो जाए या फिर बैश ओपन हो जाए, दैट आई कैन शो यू द वर्क ऑफ एडिटर, क्योंकि आई वांट टू शो कि एडिटर किस तरीके से काम करता है। एंड let's proceed. Okay, now we are able to see editor part is activated. I'm just going to click on this particular page and editor is look like this. ये आपका editor का पेज है और यहाँ पे कई सारे options आपको देखने को मिल रहे हैं। You can see the page of your open the Visual Studio over a web, means you no need to install anything. आपको कोई भी Visual Studio मशीन पे इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने ओपन किया और ये डायरेक्टली अनदर पेज ओपन करके आपको Visual Studio का ऑप्शन दे दिया। एंड इफ यू हैव एक्सेस ऑफ विजुअल स्टूडियो, देन डेफिनेटली ये एक ऐसा पेज है जो आपको मल्टीपल सोर्सेज प्रोवाइड करता है, जहां पे आप अपने डेटा को रख सकते हैं, जहां से आप अपने डेटा को फेच कर सकते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एसडीके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की किट। 90% डेवलपर जो मैनुअल डेवलपिंग करते हैं एआई के बिना, दे ऑल आर यूजिंग विजुअल स्टूडियो टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है, तो ये अभी कनेक्टिंग में है। दिस इज द पैनल वेयर वी कैन ऐड आवर any cloud storage, and from the cloud storage we can store our data. So that's why we talked about why these questions are correct. अगले पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट? अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी, एज्योर एजी 104 हीरो टू जीरो टू हीरो की सीरीज देखी होगी, या आप हमारे किसी भी लाइव बैच का पार्ट रहे होंगे, तो आई टोल्ड यू एवरीथिंग, आई डिस्क्राइब एवरीथिंग रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जर्नी, जिसमें हमने आपको बताया था कि अक्टूबर 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने एज्योर पोर्टल को लॉन्च किया, और 2010 अक्टूबर टू सितंबर 2016 तक जो पोर्टल्स थे, जो पोर्टल था इनका, विच वाज क्लासिक पोर्टल। 2016 अगस्त से लेकर के, अक्टूबर से लेकर के अभी तक जो अपने पास पोर्टल्स हैं, दीज पोर्टल्स आर बेसिकली एसोसिएटेड विद व्हाट? एआरएम टेम्पलेट। बहुत सारे ऑटोमेशन के टूल, बहुत सारे एडिशनल फीचर, बहुत सारी सिक्योरिटीज आपको देखने को मिलेगी एआरएम पोर्टल पे। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं अपने पास। व्हाट इज एन एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट? अगर आप पोर्टल ओपन करोगे और यहाँ पे हम सर्च करा लेते हैं ARM टेम्पलेट्स, ठीक है। सो ARM टेम्पलेट्स अगर आप टाइप करोगे तो इट गिव अस अ ऑप्शन where we can create our virtual machines with the help of ARM template. Already templates are available and you just need to select any of the template. This is the panel. और अगर आप यहाँ पे create पे click करोगे, it will give us an option to create your virtual machines, to create your Windows machine, to create your Linux machine, whatever types of machines that you want to set up. चलिए, मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेम दे देता हूँ वेब, ईस्ट यूएस इज आवर लोकेशन,
Operating system image, we already configured. This is the type of resource group. I want to provide the resource group, and these all are the basic things I would want to configure right now. And do you want to configure the identity? So here we can see the identity is my subscription. ये मेरा subscription है और I haven't set up any kind of identity. ठीक है? So next चलते हैं customize के पेज में, validation के पेज पे और इसको create करने का काम करते हैं. That allow us option to edit it. Actually, I wanted to show you कि जो ये templates है ना, which is based on JSON language या YAML लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम इसका इस्तेमाल कोई सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं. सो लेट मी चेक ARM and it will give us an option related to any resources or services based on JSON language. हमें VM बनानी है विंडोज की, हमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है लिनक्स का, या एक कोई एप्लीकेशन सेटअप करना है एजूर एप्लीकेशन या SQL डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है, तो दीज ऑल द थिंग्स वी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ ARM टेम्पलेट. तो एक विंडोज मशीन तैयार करते हैं एंड इट गिव अस अ ऑप्शन टू एडिट योर सेटिंग्स. तो जब आप एडिट करेंगे ना, एंड दिस इज द JSON लैंग्वेज, ठीक है, ये जो आपको कोड दिखाई पड़ रहा है ना, दिस ऑल द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन JSON लैंग्वेज. चलिए एक बार ऑप्शंस देखते हैं बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. डाउन a series of Azure CLI command to deploy infrastructure to Azure. ये ARM नहीं है. Cloud Shell allow us to execute the command based on PowerShell or based on Bash. Bash होता है आपके Linux के लिए और PowerShell you guys are aware about related to the Windows. तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आपका CLI कमांड होगा. दूसरा ऑप्शन है ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेशन विच इज JSON जिसको बोलते हैं, फाइल दैट डिफाइंस द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर डिप्लॉयमेंट. एक है a script held to Azure Resource Manager to manage your Azure storage account, right? So like definitely you should describe about the type of script that you are going to create. ARM can give us a place but you need to justify. इन दोनों में बहुत माइन्यूट सा गैप है. मोस्ट ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल गोइंग टू प्रोसीड विद दिस वे, उनको लगेगा कि ये भी ठीक है और सेकंड ऑप्शन भी सही है. बट आपको जो आंसर है ना, उससे मोर प्रोसेस लाइक एज आइडेंटिफाइड या जस्टिफाई होना चाहिए, जिससे आपका एक नॉर्मल बंदा जो अभी एंट्री किया है एजूर के केस में, उसको भी समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से ARM टेम्पलेट का कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम करेंगे. तो दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5, which one of these choices is not an element of an Azure Resource Manager template? स्कीमा रहता है, पैरामीटर रहता है. कैसे? आई एम गोइंग टू शो यू. आप देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल्स है, ये पैरामीटर्स है और इसके अंदर जो कोड्स वगैरह है इनके अंदर स्कीमा का भी पैटर्न रहता है. लेकिन ये जो ऑप्शन है एंडिपॉन्ट विच इज नॉट अवेलेबल इन रिलेटेड टू द कोड, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका इस्तेमाल करके हम जेसन लैंग्वेज को मॉडिफाई करें या फिर यामल लैंग्वेज को मॉडिफाई किए करें. तो इसमें जो है नॉट एलिमेंट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर जेसन लैंग्वेज. ठीक है. सो लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 6. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क. सो अगला जो पॉइंट है, just give me 1 minute guys. Okay, cool. So now the next question is related to, we are still on the first page, पहले पेज पे है. Resource manager templates are implemented independent. This means that that if you run a template with no changes a second time, we are able to see 3 different options are available. Azure Resource Manager deploys new resource as copies of the previously deployed. Okay. Azure Resource Manager doesn't make any changes to the deployed resources. Azure Resource Manager deletes the previously deployment resources and deploys them. So definitely we are going to proceed with this way. So as it is, we have a multiple questions. So 100 questions को write करने में
या डिस्क्राइब करने में विच इज वेरी डिफिकल्ट, उतनी देर में अगर आपके पास पीडीएफ होगी तो यू कैन इजिली गेट एन एक्सेस ऑफ पीडीएफ एंड यू नीड टू ओपन द पोर्टल ऑफ एज्योर, copy the question and open that particular service, and from the service you can easily identify. Okay, so how to get this pdfs, let me tell you about very basic steps required. We have our dedicated WhatsApp community, and like you know about our official WhatsApp number. You just need to ping me on WhatsApp, officially Teach Me Cloud ping WhatsApp number. I'll share you directly to your contact number. बेसिक से स्टेप आपको फॉलो करने हैं. सो थैंक यू सो मच गाइस. अभी हमने 5 से 7 क्वेश्चन नहीं कवर किए, बट in this way, if you're going to prepare yourself, you are easily able to clear your examination related to the AG104. So I have a multiple fee, question number 27, question number 35. It will take much time, 40, 50. So total जो यहाँ पे मेरे पास questions हैं वो 100 हैं. और if you want this PDF file, ping me on WhatsApp. I'll give you the complete PDF with solve, and you just need to give 1 week to clear your AG104 certificate. Do subscribe your on Teach Me Cloud channel. We are going to connect in next video. Take care. Bye bye.